नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। लुगु पहाड़ पर नहीं लगेगा हाइडल पावर प्लांट, सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में टीएसी की बैठक में हुआ निर्णय। आप सबों को बता दूं कि सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को झारखंड मंत्रालय में जनजाति परामर्शदात्री परिषद की 26वीं बैठक हुई। इसमें टीएसी द्वारा कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस बैठक में लुगु पहाड़ पर हाइडल पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट की किसी भी हाल में स्थापित नहीं होने दिए जाने का निर्णय लिया गया। बैठक में प्रोफेसर स्टीफन मरांडी की अध्यक्षता में गठित उप समिति के कार्यकाल को अगले 1 वर्ष के लिए अवधि विस्तार दिए जाने संबंधित प्रस्ताव पर सहमति भी दी गई। बैठक में जनजाति परामर्शदात्री परिषद द्वारा सीएनटी एक्ट के अंतर्गत 26 जनवरी 1950 के समय राज्य के भीतर जो जिले और थाने स्थापित थे उन्हीं को जिला और थाना मानते हुए धारा 46 के तहत जमीन खरीद बिक्री के लिए मान्यता प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि आदिवासी जमीन की खरीद बिक्री को लेकर थाना क्षेत्र की बाध्यता को लेकर जांच पड़ताल के बाद नए नियम बनेंगे। मौके पर अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के मंत्री सह टीएसी के उपाध्यक्ष चंपई सोरेन, विधायक सह टीएसी सदस्य प्रोफेसर स्टीफन मरांडी, सीता सोरेन, दीपक बरुआ, भूषण तिर्की, सुखराम उरांव, दशरथ गोगराई, विकास कुमार मुंडा समेत अन्य लोग मौजूद थे। जैक बोर्ड 10वीं की परीक्षा का रजिस्ट्रेशन शुरू। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी कि जैक बोर्ड 10वीं की परीक्षा फरवरी 2024 में होनी है। परीक्षा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 16 नवंबर से शुरू हो गया है। 2 दिसंबर 2023 तक फॉर्म भरा जाएगा। 16 दिसंबर तक परीक्षा शुल्क जमा करना है। परीक्षा शुल्क विद्यार्थी चालान के माध्यम से जमा कर सकते हैं। विलंब शुल्क के साथ परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि 3 से 9 दिसंबर तक है। बैंक चालान से विलंब शुल्क के साथ 12 दिसंबर तक फॉर्म जमा किया जा सकता है। झारखंड दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक पर सांसद संजय सेठ ने उठाया सवाल, बताया सरकारी लापरवाही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झारखंड दौरे के दौरान रेडियम रोड में हुई सुरक्षा में चूक को लेकर बीजेपी सांसद संजय सेठ ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि यह सामान्य मामला नहीं है। पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक गंभीर विषय है। किसी महिला का सीधे प्रधानमंत्री की कार के सामने आ जाना सरकार की चूक है। आखिर कैसे चाक चौबंद सुरक्षा के बीच कोई महिला पीएम की कार के आगे आ सकती है? इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। आखिर क्यों प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हुई? दोषियों पर कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए। ये मामला पीएम की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। ये सरकारी और प्रशासनिक लापरवाही है। इसे किसी भी सूरत में हल्के में नहीं लिया जा सकता है। आप सबको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक पर रांची पुलिस ने कार्रवाई की है। आप सबको बता दो कि कर्तव्य में लापरवाही बरतने के कारण 3 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। तीनों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। आप सबको बता दो कि बुधवार को रांची के कसहरी स्थित रेडियम रोड में पीएम मोदी की कार के सामने एक महिला अचानक आ गई थी। तत्काल सुरक्षा कर्मियों ने उसे सड़क से हटाया था। इसके बाद काफिला आगे बढ़ा था। आप सबको बता दूं कि महिला का नाम संगीता झा जो कि देवघर की है। पीएम मोदी के कारकेड में घुस जाने वाली महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज। आप सबको बता दो कि पीएम नरेंद्र मोदी के कारकेड में प्रवेश करने वाली महिला के खिलाफ गुरुवार को एफआईआर दर्ज की गई। इसको लेकर एसपीजी ने रांची पुलिस से रिपोर्ट मांगी थी। इसके बाद प्रधानमंत्री की ड्यूटी पर तैनात इंस्पेक्टर विनोद पासवान ने रांची के कोतवाली थाना में महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। आप सबको बता दो कि प्रधानमंत्री का काफिला बुधवार की सुबह करीब 9 बजे राजभवन से निकलकर रांची एसएसपी आवास होकर रेडियम रोड में गुजर रहा था। इसी बीच गार्डन फ्रेश नाम की दुकान के ठीक सामने महिला संगीता झा सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए पीएम के लैंड क्रूज कार के सामने आ गई। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने आनंद फानन में महिला को कारकेड के सामने से हटाया। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपीजी ने रांची पुलिस से रिपोर्ट मांगी थी। आदिवासी जमीन की खरीद बिक्री में खत्म होगी थाना क्षेत्र की बाध्यता, सीएम हेमंत सोरेन ने कहा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग में यह फैसला लिया गया कि अब राज्य में आदिवासियों की जमीन खरीद बिक्री में थाना क्षेत्र की बाध्यता खत्म होगी। मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि टीएसी की बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। सीएनटी एसपीटी एक्ट के तहत आदिवासियों की जमीन खरीद बिक्री में थाना क्षेत्र की बाध्यता है। जब सीएनटी और एसपीटी एक्ट बना था उस वक्त की स्थिति और आज की स्थिति में बहुत ही बदलाव हुआ है। टीएसी ने यह निर्णय लिया है कि आदिवासियों की जमीन खरीद बिक्री में थाना क्षेत्र की बाध्यता को लेकर जांच पड़ताल करने के बाद नया नियम बनेगा।
सीएम हेमंत सोरेन को झारखंड विधानसभा स्थापना दिवस समारोह के लिए आमंत्रण। 23 नवंबर को सजेगी गीत संगीत की महफिल। आप सबको बता दूं कि सीएम हेमंत सोरेन से गुरुवार को झारखंड मंत्रालय में झारखंड विधानसभा के प्रभारी सचिव सैयद जावेद हैदर ने मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री को 22 नवंबर को आयोजित होने वाले झारखंड विधानसभा के 23वें वर्षगांठ समारोह में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया। आप सबको बता दें कि 22 नवंबर को झारखंड विधानसभा का स्थापना दिवस मनाया जाएगा और समारोह में चयनित उत्कृष्ट विधायक को भी सम्मानित किया जाएगा। आप सबको बता दूं कि 23 नवंबर को सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, वहीं शाम में गीत संगीत की महफिल सजेगी। इसमें झारखंड समेत देश के प्रसिद्ध कलाकार जादुई आवाज से लोगों को मंत्रमुग्ध करेंगे। आप सबको बता दो कि समारोह का आयोजन सुबह 11 बजे से किया जाएगा। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। वहीं समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, स्पीकर रविंद्रनाथ महतो, नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी, सांसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम समेत अन्य लोग उपस्थित रहेंगे और समारोह को संबोधित भी करेंगे। झारखंड में महापर्व छठ में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, आइए जान लेते हैं। आप सबको बता दूं कि झारखंड में 17 नवंबर को आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे और मौसम शुष्क रहने की संभावना है। पिछले आप सबको बता दूं कि 24 घंटे में झारखंड में मौसम का मिजाज शुष्क रहा। सबसे अधिक उच्चतम तापमान 30.7 डिग्री सेल्सियस गोड्डा में दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 13.4 डिग्री सेल्सियस गढ़वा में रिकॉर्ड किया गया। आप सबको बता दूं कि झारखंड में 17 नवंबर को आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे और मौसम शुष्क रहने की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो 18, 19 और 20 नवंबर को आसमान मुख्यतः साफ रहेगा और मौसम शुष्क रहेगा। वहीं 21 और 22 नवंबर को भी आसमान मुख्यतः साफ रहेगा और मौसम शुष्क रहने की संभावना व्यक्त की गई है। उत्तरकाशी के टनल में फंसे झारखंड के मजदूरों से अधिकारियों ने किया संपर्क। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में निर्माणाधीन टनल में फंसे झारखंड के मजदूरों की मदद के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 3 अधिकारियों को वहां भेजा। अधिकारियों ने झारखंड के मजदूरों से संपर्क भी किया और उनसे कहा कि वे चिंता न करें, उनकी मदद के लिए वे झारखंड से आए हैं। जल्द ही सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि हमने 15 नवंबर को उत्तरकाशी के लिए जिला मजिस्ट्रेट अभिषेक रोहिला से मुलाकात की, रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में पूरी जानकारी ली। उत्तरकाशी के डीएम ने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन सही चल रहा था, लेकिन उसमें थोड़ी रुकावट आ गई है। मशीन खराब हो जाने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में समस्या आ रही है। डीएम ने यह भी बताया कि बीच में पत्थर आ जाने की वजह से राहत कार्य बाधित हो रहा है। एयरलिफ्ट कर पाइपलाइन एवं मशीनें मंगाई जा रही है। जल्द ही लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। आप सबको बता दें कि झारखंड के 15 मजदूर समेत बड़ी संख्या में श्रमिक इस टनल में फंसे हैं। अधिकारियों के मुताबिक गिरिडीह के 2, खूंटी के 3, रांची के 3 और पश्चिमी सिंहभूम के 1 श्रमिक के परिवार से उनके फंसे होने की पुष्टि हुई है। बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उत्तरकाशी में हुए हादसे के तुरंत बाद 3 अधिकारियों की टीम को उत्तराखंड रवाना कर दिया था, ताकि टनल में फंसे अपने लोगों की मदद की जा सके। नहाय खाए के साथ 4 दिवसीय छठ महापर्व आज यानी कि 17 से होगा शुरू। आप सबको बता दूं कि झारखंड में लोक आस्था का महापर्व छठ की तैयारी जोर शोर से शुरू हो गई है। हर जगह छठ के गाने बजने लगे हैं। आज यानी कि शुक्रवार को नहाय खाए के साथ 4 दिवसीय पर्व शुरू हो गया। पंडितों ने बताया कि 17 को नहाय खाए के साथ पर्व शुरू होगा, 18 को खरना होगा, 19 की शाम 5:22 पर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य और 20 को प्रातः 6:39 पर उदयमान सूर्य को अर्घ्य एवं छठ का पारण होगा। आज 17 नवंबर को बुंडू में होगी मकपा की उलगुलान रैली, कंप्लीट हो चुकी है तैयारियां। मकपा की रांची जिला कमेटी आज 17 नवंबर को बुंडू में उलगुलान रैली और जनसभा आयोजित करेगी। इसमें पार्टी के पोलित ब्यूरो सदस्य डॉक्टर अशोक डावले और राज्य सचिव प्रकाश विप्लव के अलावा राज्य कमेटी के सदस्य सुरेश मुंडा, सुफल महतो, रंगोवती देवी मुख्य वक्ता होंगे। वहीं मकपा के जिला सचिव सुखनाथ लोहरा ने गुरुवार को कहा कि रैली की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। पंच परगना क्षेत्र के राहे, बुंडू, सोनाहातू, अनगढ़ा और तमाड़ प्रखंड के विभिन्न गांवों में रैली की सफलता के लिए पार्टी कार्यकर्ता सघन अभियान चला रहे हैं। आप सबको बता दूं कि रैली की मुख्य मांगे हैं खाद्य सुरक्षा में भारी अनियमितता, मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप वन पट्टा के लिए ग्राम सभा आयोजित कर वन समितियों के गठन काम में तेजी लाने, जमीन के डिजिटल रिकॉर्ड में हुई अनियमितता के चलते रेतों की परेशानियों को दूर करने के लिए पंचायत स्तर पर शिविर लगाए जाने और वर्षा के बाद मनरेगा के तहत नया कार्य शुरू करने, मनरेगा मजदूरों का बकाये का भुगतान किए जाने और पंच परगना क्षेत्र के ज्वलंत मुद्दे शामिल हैं। पलामू में रेलवे क्रॉसिंग के पास से युवक का शव हुआ बरामद।
पलामू में जपला देवरी मुख्य पथ स्थित रेलवे क्रॉसिंग की ओर से जाने वाले रास्ते में एक युवक का शव बरामद हुआ। इसकी सूचना रेल सुरक्षा बल जपला के अधिकारियों को दी गई, जिसके बाद उन्होंने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। शव का अनुमंडलीय अस्पताल हुसैनाबाद में पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। मृतक की पहचान मोहम्मदगंज थाना के झरी गांव निवासी रमाकांत प्रसाद के रूप में हुई है। रमाकांत प्रसाद दिल्ली में रहकर मजदूरी करता था और दीपावली के अवसर पर घर आया था। पलामू के एसपी ने कोयल और अमानत नदी की छठ घाटों का किया मुआयना। आप सबको बता दो कि एसपी रिश्मा रेवेसन ने गुरुवार को छठ महापर्व को लेकर कोयल और अमानत नदी की छठ घाट का निरीक्षण किया। पूरे घाट क्षेत्र का पैदल घूमकर जायजा लिया और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विचार विमर्श किया। ट्रैफिक व्यवस्था भी जांची। इस दौरान उनके साथ एसडीपीओ सुरजीत कुमार समेत कई पुलिस अधिकारी और जवान मौजूद थे। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।